RCB has qualified for the playoffs. Yes, you are hearing an unheard news. If I was making this video 2 weeks ago, you would think this man has gone mad. मुझे मेरा तो नहीं पता, लेकिन RCB fans must have gone mad tonight, Matt. They must have gone mad tonight. The true RCB fans, the true Bangalore fans, actually. Absolutely amazing since Chinnaswamy had RCB qualified for the playoffs. Brilliant, brilliant win for RCB. And man, what a comeback! What a comeback this is. You might make jokes about RCB, but this comeback will definitely be in the history books of IPL, not in just IPL, but the history books of the world cricket for the ages to come. This comeback will be told to our children as inspiration. I'm telling you, this comeback will be told as an inspiration. हम सब सुनते हैं ये कहानी 1992 वर्ल्ड कप की, इमरान खान ने कैसे जितवाया था वो कमबैक वाला कमबैक स्टोरी करके। 1999 वर्ल्ड कप जिसे मैं खुद, ऑफ कोर्स दैट्स माय डेट ऑफ बर्थ ईयर, बट हाइलाइट्स देख के वो सब सुन के, कहानियाँ सुन के पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कैसे कम हर पिछले अपने 4-5 मैचेस में हर गेम नॉकआउट समझ कर खेला और वो वर्ल्ड कप जीत गए। और आरसीबी नो MI 2013 कैंपेन एज वेल, वो भी आप याद करो कैसे रन रेट पे क्वालिफाई करे थे भाई। मतलब वो भी गेम कैसे जीता था MI ने। स्कोर टाई था, अगर वहाँ पे आदित्य तारे बाउंड्री स्कोर करते हैं तो उसका रन रेट राजस्थान रॉयल्स से ज़्यादा हो जाएगा और वो गेम जीत जाएंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर प्लेऑफ्स। एंड दे वेंट ऑन टू विन दैट गेम बाय स्कोरिंग अ बाउंड्री ऑफ द लास्ट बॉल 6। आदित्य तारे आई थिंक हिट टू द स्क्वायर लेग साइड and they went on to win the IPL. I mean it. I really mean it. This year could be RCB's year. अगर वो अपने हथियार सही तरीके से इस्तेमाल करें, बट भाई वो नहीं करेंगे इस्तेमाल, ये तो सबको पता है। वो अच्छी प्लानिंग से नहीं जाएंगे, वो लक पे डिपेंड करेंगे एंड दे होप फॉर मिरेकल एंड मिरेकल्स डोंट अराइव ट्वाइस अ वीक। दैट्स आल्सो अ स्टोरी। बट भाई व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ कमबैक। भाई इस कमबैक की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। आरसीबी की टीम का तो नहीं पता, लेकिन इस कमबैक की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। एंड टू मेक सच कमबैक्स इट टेक्स मोटिवेशन, गट्स, इंस्पायरेशन, करेक्टर, and these all things is are present in one person, and that man is called Virat Kohli. And no one better to celebrate this victory, celebrate this comeback but Virat Kohli as a top performer of the game. हाँ, मैं बात करूँगा अभी टॉप परफॉर्मर ऑफ दिस गेम फॉर आरसीबी वो को, लेकिन एक्चुअली टॉप परफॉर्मर फॉर दिस गेम फ्रॉम आरसीबी साइड इट वाज विराट कोहली, लॉकी फर्गसन, बट हिज वन ओवर वेंट फॉर समथिंग plenty. But overall, a brilliant win without performing to their potential. Yes, आरसीबी इस पूरे सीजन में अपने फुल पोटेंशियल पे ना तो प्लेयर यूज कर पाई है, ना ही परफॉर्म कर पाई है। बट एज दे से द टीम ऑफ मिरेकल्स, द फ्रेंचाइज ऑफ मिरेकल्स, एंड मिरेकल्स अराइव्स वंस अगेन फॉर देम। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इस गेम का टॉप परफॉर्मर कौन है। दैट इज शार्दुल ठाकुर। जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर खड़े होते हैं। भाई बंदे ने सिंगल हैंडली सिर्फ 24 बॉल पे 62 रन स्कोर करके आरसीबी को गेम जितवा दिया। भाई salute to Shardul Thakur. And Shivam Dube, ex-RCB player, also played its part for knocking his current franchise out of playoffs and getting his ex-franchise to the playoffs. Yes, Shivam Dube did his bit as well. बंदे ने 14-15 बॉल खाई 6-7 रन के लिए और गेम जीता विद अ फाइन मार्जिन। आरसीबी गेम नहीं, मतलब प्ले क्वालिफाई करे विद फाइन मार्जिन। लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए। अगर उस 2 बॉल में 5 बॉल शिवम दुबे ने बचा लिए होते तो 7 बॉल पे 10 रन, एंड यू नेवर नो। बट भाई हेड्स ऑफ टू आरसीबी, हेड्स ऑफ टू विराट कोहली, हेड्स ऑफ टू यश दयाल। भाई 5 छक्के खाए नहीं लास्ट ईयर बंदे ने, और इस बार 17 रन डिफेंड करे अगेंस्ट MS धोनी एंड रविंद्र जडेजा। दैट्स स्टोरी। पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद दैट्स यश दयाल डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आरसीबी बॉलिंग यूनिट overall deserves credit. It was a belter of batting wicket. RCB team management deserves a lot of credit. RCB
everyone in present in RCB dressing room, and most important of them are the RCB fans who deserve a lot of credit for making this shit of a team again and again and again, and the shit of team produced one of miraculous of results again. क्या होगा उनका प्लेऑफ्स में, किससे पिटेंगे, किसकी पिटाई लगाएंगे, नो आइडिया, बट एक बात मैं श्योर हूँ, दिस RCB इज़ द मोस्ट डेंजरस टीम इन दिस प्ले ऑफ। इस तरह की जो टीम्स होती हैं वो मोस्ट डेंजरस होती है। हाँ, आई मीन हैदराबाद की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, राजस्थान रॉयल की अपनी अलग, क्या है उनका कुछ हो नहीं रहा पिछले 3 गेम्स में, छोड़ो उनकी बात नहीं करते, माय फेवरेट टीम बाय द वे। और KKR तो अलग ही लेवल पे खेल रही है, बाकी RCB उनका तो सबको, तो क्या उनको खुद को नहीं पता है वो क्या करेंगे। सो दिस प्ले ऑफ becomes very tricky and interesting to watch out, but man, what a comeback again। भाई ये कमबैक बहुत समय तक याद रखा जाएगा, बहुत अरसा ये कमबैक याद रखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर इस कमबैक में फाइनल जीत खेल गए, और अगर जीत गए तो भाई फिर तो भाई मैं भी मान जाऊंगा कि मिरेकल्स अराइव ट्वाइस अ नाइट, नॉट इवन अ वीक। मिरेकल्स टू अराइव ट्वाइस अ नाइट, ट्वाइस अ डे, not just a week but twice a day as well। बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम RCB। भाई 6 गेम लगातार जीती, पहले 8 गेम से सिर्फ 2 जीते थे, पिछले 6 गेम जीत के क्वालिफाई करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, एंड दे हैव डिड इट डन इन सम फैशन। सो या, congratulations to RCB fans and congratulations to Virat Kohli fans, which I am one of them। So congratulations to me as a Virat Kohli fan, and congratulations everyone who's RCB supporter। See you in the next video। Subscribe to MK Sport if you don't like the video as well, still subscribe।